आपका एक छोटा सा लाइक हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहित करता है। चिड़िया अपने पति और बेटी रानो के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। रानो बहुत शोर मचा रही थी। बेटी शांत बैठो, यहाँ शोर नहीं करते वरना बूढ़े दादाजी डांट देंगे। परिवार ट्रेन का इंतजार कर ही रहा था कि अचानक स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। उनकी ट्रेन के प्लेटफार्म पर आने की घोषणा होती है। जल्दी पहुंचने के लिए वे पटरी पार करने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरी दिशा से एक तेज ट्रेन आ जाती है और हादसे में चिड़िया और उसके पति की जान चली जाती है। रानो चमत्कारिक रूप से बच जाती है और अब अकेली रह जाती है। डरी सहमी रानो को देखकर एक चाय वाला कबूतर पास आता है। बेटी, जब तक तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं मिल जाता, तुम मेरे साथ रह सकती हो। मेरा घर यहीं पास में है। रानो चाय वाले कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है। कबूतर उसका पूरा ख्याल रखता है और उसे अपनी बेटी की तरह पालता है। समय बीतता है और रानो अब समझदार और बड़ी हो जाती है। एक दिन मकान मालिक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी किराया बढ़ाने की मांग करने उनके घर आते हैं। कबूतर चाचा, आपने 2 महीने का किराया नहीं दिया है। सुन रहे हैं ना, अब से किराया भी बढ़ गया है। बेटा कालू, काम में थोड़ी तंगी चल रही है। जैसे ही पैसों का इंतजाम होता है, तुम्हारा किराया दे दूंगा। मेरी मजबूरी समझो। मजबूरी? मजाक मत करो कबूतर चाचा। अब से किराया 500 रुपये नहीं बल्कि 1000 रुपये होगा। देना हो तो दो, वरना घर खाली करो। मालकिन जी, 1000 रुपये बहुत ज्यादा हैं। पहले ही पुराने किराए का भुगतान मुश्किल से कर पा रहे हैं। कुछ तो रहम करो। रहम? ये किराएदार हमेशा बहाने बनाते हैं। जब किसी और के घर में रहोगे तब समझोगे कि ये 1000 रुपये ज्यादा नहीं है। कौवे के साथ बहस के बाद मजबूरन कबूतर और रानो घर छोड़ने का निर्णय करते हैं। रानो बेटिया, हम ये घर खाली कर देंगे, पर सोच रहा हूं हम रहेंगे कहाँ। चाचा, चिंता मत करो, हम जल्दी से दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। रात में बारिश हो जाती है और वे एक पुराने ट्रेन के डब्बे में शरण लेते हैं। रानो उस डब्बे को अपना नया घर समझकर उसे साफ सफाई करती है और खाना बनाने का इंतजाम करती है। कुछ समय बाद तेज बारिश और हवा के झोंकों से कौवे का घर टूट जाता है। अब कालू और गोरी बेघर हो जाते हैं और किराए का घर ढूंढते हैं। देखा चाचा, दूसरों का भला करने से ही अपना भला होता है। जो दूसरों को दुख देते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। अंत में कबूतर और रानो उस पुराने ट्रेन के डब्बे में खुश होकर रहने लगते हैं, जबकि कालू और गोरी जगह जगह किराए का घर ढूंढने के लिए भटकते रहते हैं। सुंदरवन के जंगल में रानो चिड़िया की शादी कालू कौवे से होती है। शादी के बाद जैसे ही रानो अपने ससुराल में कदम रखती है, तभी उसके फोन पे कॉल आता है। और वह फोन कॉल उठाकर कहती है, हेलो आकाश, मेरी अब शादी हो चुकी है, मुझे भूल जाओ। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे मेरी सासू माँ की कसम। अरे क्या हुआ बहू, अपने आशिक से बात कर रही थी, वो भी सबके सामने? आजकल का जमाना तो बहुत मॉडर्न हो गया है। चलो आज के बाद ये नौबत कभी ना आए। सॉरी सासू माँ, मेरे क्लोज फ्रेंड का फोन आया था, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए आपकी कसम खा ली। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानोगी। उम्मीद है उसे अब पता चल गया होगा कि तेरी अब शादी हो गई है और वो अब तुझे परेशान नहीं करेगा। चल, तू अब थक गई होगी, अपने कमरे में जा और आराम कर ले। रानो, तुम कितनी खूबसूरत हो, ऐसा लगता है चांद खुद चलकर मेरे कमरे में आ गया हो। एक बार तुम्हें देखा तो देखता ही रह जाता हूँ। इतनी खूबसूरत हो तुम, मन तो करता है तुम्हें निहारता ही रहूं। ठीक है बाबा, निहार लेना, लेकिन पहले मुझे अपने पास्ट के बारे में बताना है। पास्ट में मेरे कुछ बॉयफ्रेंड्स थे। रानो, मुझे कुछ नहीं जानना तुम्हारे पास्ट के बारे में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। दोनों आपस में बात करते हैं।
और प्यार भरे लम्हे साथ में बिताते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तभी उसकी सास गोरी कव्वी रसोई में आ जाती है। बहू, तू तो बहुत फास्ट है। तूने पहले दिन ही सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बना लिया और ये दूध इतना ज्यादा कैसे बच गया? सासू माँ, बात ये है कि दूध वाला मेरी जानकार का था, इसलिए मैंने डिस्काउंट में 1 लीटर दूध ज्यादा मांग लिया और उसने दे भी दिया। अरे ऊपर वाले, मेरी बहू के आशिक के लिस्ट में दूध वाले भी है। मुझे तो पता ही नहीं था। ये कैसी बहू मैं अपने घर ले आई। चल, मैं तेरे काम में मदद करवा देती हूँ। और फिर गोरी कव्वी रानो को किचन में हेल्प करने लगती है। और फिर कुछ दिन बाद बंटी कबूतर राशन डिलीवर करने घर आता है और कहता है, अरे रानो, तुम यहाँ कैसे? कितने साल बाद तुम्हें मैं देख रहा हूँ। अरे बंटी, तुम यहाँ कैसे? तुम ये सब काम कब से करने लगे? अरे यार, इसी गली में मेरे पापा की राशन की दुकान है और कोई लेबर खाली ही नहीं था, इसलिए मैं ही राशन डिलीवरी करने आया हूँ। और अच्छा ही हुआ, इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो गई। तभी गोरी कव्वी उनकी सारी बातें सुन लेती है। माँ जी, ये बंटी कबूतर है। अरे बस कर, ये भी तेरा कोई आशिक ही होगा। पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड लेके घूम रही है। करमजली, नासपीटी, कलमुही। इतना बोलकर गोरी कव्वी अपने रूम में चली जाती है और सोचती है, जब शादी से पहले मेरी बहू के इतने बॉयफ्रेंड थे, तो अभी भी 19-20 तो होंगे। मुझे उस पर नजर रखनी होगी। तब से गोरी कव्वी रानो पे जासूसी करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन गोरी देखती है कि रानो किसी गैर पक्षी से बात कर रही होती है। ये देखकर गोरी कव्वी का तो पारा हाई हो जाता है। बस बहू, आज तूने सारी सीमाएं लांघ दी। तुझे जरी भी शर्म नहीं आती? मेरे पीछे से अपने आशिक को घर बुलाती है। क्या हुआ माँ, आप रानो को ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं बाजार क्या गई और ये अपने आशिक को घर बुलाती है और हंस हंस के बातें कर रहे थे ये दोनों। मैं टाइम से आ गई, इसलिए इसकी सारी पोल खुल गई। कालू जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पूरी बात सच सच बताती हूँ। रानो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम मेरी बीवी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और माँ, कैसे आप मेरी बीवी पे ऐसे चिल्ला सकती हो? आपको आके रानो से पूछना चाहिए था ना कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। आपको कोई गलतफहमी हुई है माँ जी। मैं चिंकी का भाई हूँ। उसकी शादी में नहीं आ पाया था, इसीलिए मिलने आया था। ये सब सुनकर गोरी कव्वी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझ पर हमेशा शक करती रही और तेरे भोलेपन को समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं माँ जी, गलती तो किसी से भी हो सकती है, पर आपने आपकी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद से गोरी रानो से कोई सवाल नहीं करती है और अपने दिमाग में से सारा शक निकाल देती है और अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चिड़िया की अंडे की खेती। सुंदरवन के जंगल में रानो चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी बहन टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। रानो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप खेत में काम करने चले जाते तो रानो चिड़िया अपनी छोटी बहन की देखभाल करती थी। एक दिन रानो के माँ बाप खेत से लौटे तो रानो उनसे कहती है, माँ, दूध खत्म हो गया है और टूनी कब से रोए जा रही है। तुम मुझे पैसे दे दो, मैं पास वाली दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ। रानो अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया रोने लगती है। अरे रानो बेटा, अपनी बहन को भी साथ ले जा, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ, मैं टूनी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब रानो चिड़िया दूध लेकर लौटती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है। वो लोग खून से लथपथ पड़े थे। अपने माँ बाप की ये हालत देखकर रानो चिड़िया रोने लग जाती है। माँ, पिताजी, आपकी ये हालत किसने कर दी? देखो ना, उठो, मैं टूनी चिड़िया के लिए दूध लेकर आई हूँ। रानो
रानो चिड़िया की आवाज सुनकर हरी तोती वहाँ आती है। हरी काकी, देखो ना, मेरे माता पिता को किसने मार दिया? आपने किसी को यहाँ आते हुए देखा था क्या? नहीं रानो चिड़िया, मैंने किसी को नहीं देखा। पर तू कहाँ थी? मैं टूनी चिड़िया के लिए दूध लाने गई थी। ये बहुत रो रही थी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले गई थी। और जब लौट कर आई तो मम्मी पापा इस हाल में दिखे। मत रो रानो चिड़िया, अगर तू ऐसे रोएगी तो तेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा? हम सब तेरे साथ हैं। रानो, अगर कोई बात हो तो मुझसे जरूर कहना। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। खेत में लगी हुई सारी फसल बिना देखभाल के खराब हो चुकी थी। एक दिन रानो चिड़िया अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी हुई सूखी फसल देखकर रोने लगती है। क्या करूं? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और माँ पिताजी ने जो फसल लगाई थी वो सूख चुकी है। अब दोबारा खेत में फसल उगानी होगी। रानो चिड़िया 2 दिनों तक अपने खेत की सफाई करती है। चलो, अब खेत साफ हो गए हैं, अब घर जाकर बीज लाकर बिखेर देती हूँ। रानो चिड़िया घर जाती है, तभी बंटी कबूतर उसे रास्ते में मिलता है। बंटी रानो का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो रानो से कहता है, अरे रानो चिड़िया, ऐसे उदास होकर कहाँ जा रही हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ। बंटी, मेरे माँ पापा नहीं रहे और मैं इस जंगल में अपनी बहन के साथ अकेले रहती हूँ। खाने को एक भी दाना नहीं है। मेरे खेत भी सूख गए हैं। बस खेत के लिए बीज लाने जा रही थी। इतना सब हो गया रानो, और तुमने मुझे बताया ही नहीं। ये लो, अंडों के कुछ जादुई बीज, इसे अपने खेत पर बिखेर देना। मेरे तो ये किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं अंडे खाता ही नहीं। मैं शहर के जंगल गया था तो मुझे वहाँ एक जादूगरनी ने दिए थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन बीजों को ही अपने खेत में बिखेर देती हूँ। दोनों बहनें मिलकर खेत में अंडों के बीज बिखेर देते हैं। रानो और टूनी दोनों बहनें मिलकर अपने खेत की देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों के बाद उनके खेत में अंडों की फसल लहराने लगती है। ये देख टूनी, हमारे खेत में कितने अंडे उग गए हैं। ये अंडे बेचकर हमारी काफी कमाई होगी। आज अगर माँ पिताजी जिंदा होते तो कितना खुश होते। दीदी, मुझे मम्मा पापा की बहुत याद आ रही है। रो मत टूनी, माँ पापा जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। अंडे आ जाने के बाद रानो और टूनी मिलकर अंडे इकट्ठा करती हैं और उन्हें बाजार में बेच देती है, जिससे उन्हें काफी पैसे मिलते हैं। फिर दोनों बहनें मिलकर काफी सामान खरीदती हैं और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।